Hello and welcome to my channel ICSC Scholars Hub, where learn, grow and succeed। यहाँ पर आपको मिलेंगे मैथ्स के इक्वेशन जो हो जाएंगे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स। और हाँ, हिंदी की कहानियाँ और कविताएं जो तुम्हें ले जाएंगे एक रोमांचक दुनिया में। हिस्ट्री के किंग्स और उनके बैटल्स, ज्योग्राफी की मैप्स, रिवर्स, माउंटेन्स और पॉलिटी के लॉज और प्रिंसिपल्स, ये सब आपको मिलेंगे बहुत ही डिटेल में इस चैनल पे। संस्कृत के श्लोक, सूक्तियाँ, कहानियाँ आपको मिलेंगी आसान भाषा में। तो स्कॉलर्स, देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें ICSC स्कॉलर्स हब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तुरंत। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। Hello students, I am Mridul Tiwari and today I am going to teach you ICSC class 10th mathematics chapter number 1st, that's name is GST। GST हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसे आज हम स्टडी करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म करना सीखेंगे। तो आज कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक टाइप का टैक्स है जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट इंपोज करती है। लेकिन इसके पहले हम ये जानें कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट direct tax and second indirect tax. Direct tax are those who are levied on the income of individual or any organization। जो टैक्सेस किसी के इनकम पे या किसी के टोटल रेवेन्यू पे जनरेट होते हैं वो उसके डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदते समय आपके ऊपर लगाए जाते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर गवर्नमेंट कई तरीके से लगाती थी। पहले लगभग 17 टाइप के टैक्सेस थे जिनको रिमूव करके हमने एक टैक्स बनाया जिसे हमने कहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको आपको कैलकुलेट करना पड़ता था। सेल्स टैक्स, वैट और इंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट वैट, ये सारे अब रिमूव करके अब आपको जो है 17 टाइप के टैक्सेस की जगह पे एक ही टैक्स पढ़ना है जिसका नाम है GST। GST मेनली किसी प्रोडक्ट को खरीदने या सेल आउट करने पे लगता है। GST उन सभी गुड्स पे या आप जो सर्विसेज लेते हैं उन पे भी लगता है। और आगे देखते हैं GST के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट यहां पे हमने देखा कि GST, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये हमारे गुड्स के ट्रांसफर पे लगता है। या तो उसको आप बाई करिए या फिर ट्रांसफर करिए, या सर्विसेज को बाई करिए या ट्रांसफर करिए, उसके ऊपर लगता है। और GST इनडायरेक्ट टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, सेंट्रल GST, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट GST। और दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। मींस अगर आपके ऊपर GST 18% इंपोज हुआ है तो उसमें 9%
CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का GST और SGST भी 9% लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं, एक यहां पे कंडीशन है, ये इन पूरे इंडिया में लगता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में GST लगता है। और अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स सीख लेते हैं। जैसे अब ये लगता किस पे है, MRP क्या होती है, SP क्या होता है, CP क्या होता है, और रेट ऑफ टैक्सेशन कैसे काउंट किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं सेलिंग प्राइस CP। CP वो प्राइस है जिस पे हमारा GST काउंट होता है। और एक आपने सुना है MP, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस है, या प्रिंटेड प्राइस भी कहते हैं। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस है जिस पे आप टैक्स इंक्लूड करके प्राइस डिसाइड करते हैं। इट मींस कभी भी GST मार्क्ड प्राइस पे नहीं लगता है, हमेशा GST सेलिंग प्राइस पे लगता है। इसीलिए जब भी हम सेलिंग प्राइस को काउंट करते हैं तो उसमें से मार्क्ड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, या उसे हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, उस लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट अगर आपने कुछ भी दिया है, प्रोडक्ट पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस डिस्काउंटेड प्राइस को ही हम CP कहते हैं। मतलब MP से जो मार्क्ड प्राइस होगी, जो लिस्ट प्राइस होगी, उससे हमको डिस्काउंट पहले रिमूव करना होगा, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा वो SP होगा, और उस सेलिंग प्राइस पे ही टैक्स इंपोज किया जाएगा हमारा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स। टैक्स मीन्स GST, GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST इंटू सेलिंग प्राइस। अब जैसे एक एग्जांपल से समझें कि आपके सामने कोई एक ऐसी चीज है जो 200 रुपीज की है। अब 200 रुपीज की चीज पे मान लीजिए 10% GST लगना है, तो 10% GST लगेगा तो ये हो जाएगा 20 रुपीज। ये 20 रुपीज आपके ऊपर GST लग जाएगा, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 200 प्लस 20। तो एक कंज्यूमर को 220 रुपीज पे करने होंगे इस चीज को बाई करने के लिए। इसे हम कहते हैं रेट टैक्स ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स इनटू सेलिंग प्राइस। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ कंज्यूमर एंड यूजर कैन नॉट क्लेम द GST पेड बाई हिम। जो भी कंज्यूमर है वो अपनी GST जो उसने पे की है उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उसकी GST को रिफंड किया जाए या रिटर्न किया जाए। हाँ, अगर कोई पर्सन ऐसा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो रजिस्टर्ड है, कहां पे, GST जिसका रजिस्टर्ड है, जो GST पे करता है, वो अगर उसने GST पे की है किसी चीज पे और दोबारा उस पे GST इंपोज किया जा रहा है, तो वो उस चीज के लिए अपने GST की रिड्यूस करने की डिमांड कर सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कि वो कैसे रिड्यूस करता है। फिलहाल हम पहले ये जाने, जो हमने अभी बात की थी CGST, SGST और IGST की। तो CGST वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करती है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस से। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जब किसी एक ही स्टेट की, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में एक ही स्टेट में गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हो। मींस कोई ऐसी चीज
जो उसी स्टेट में बनी हो और उसी स्टेट में सेल हो रही हो। जैसे आप कोई ऐसी चीज खरीदते हो जो उसी स्टेट की लोकल हो। जैसे मान लीजिए आपने सेब खरीदा। अब एप्पल कहाँ मिलता है? जनरली एप्पल आप जम्मू एंड कश्मीर में पाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ऐसे ठंडे जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही स्टेट्स में जब आप चीज़ें खरीदते हैं या सेल करते हैं तो उस समय उस पे जो जीएसटी पे करना पड़ता है वो सेंट्रल जीएसटी उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो उस पे सेंट्रल जीएसटी लगता है। और सेंट्रल जीएसटी ही नहीं, क्योंकि वो उसी स्टेट का है तो उस स्टेट के लिए भी स्टेट जीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी की भी जीएसटी लगेगी, और दोनों इक्वल अमाउंट में लगते हैं। अगर जीएसटी 18% है, जैसा अभी हमने एग्जांपल में बताया, जीएसटी 18% है या 10% है, 18 है तो 99 और 10 है तो 55, ऐसे जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली। लेकिन ये कब होगा? जब इंट्रा स्टेट की बात होगी। इंट्रा स्टेट मीन्स वो कंडीशन जब एक ही स्टेट के अंदर गुड्स बन भी रहे हों, सेल भी हो रहे हों और बाई भी किए जा रहे हों, उस कंडीशन में। हाँ, इंटीग्रेटेड स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या कहलाती है? इंटीग्रेटेड जीएसटी तब लगती है जब आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को आप सेल करते हैं। जम्मू कश्मीर का एप्पल जब आकर के किसी लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और अदर सिटीज में जब बिकेगा तो उस पे जो जीएसटी इंपोज की जाएगी वो कहलाएगी इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी। अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अमाउंट है, जैसे मान लिया आपने किसी चीज को खरीदा है मैन्युफैक्चरर से। अब आपने जब खरीदा तो आपने उसका जीएसटी पे किया, लेकिन अब आप मान लीजिए उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वैल्यू ऐड किया आपने और किसी और को सेल किया, आपने उस वैल्यू का भी उसमें प्राइस ऐड कर दिया और उस प्राइस को बढ़ा दिया। जैसे आप 100 रुपीज की कोई चीज बाई किए, उसमें अपनी कुछ वैल्यू डाला आपने, मान लीजिए उसमें कुछ अपना इनोवेशन किया और उस चीज को अब आप चाह रहे हैं कि आप 150 में बेचें। तो अब गवर्नमेंट को तो यही दिखेगा कि आप 150 में बेच रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि 150 का जीएसटी पे करो। तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो क्रेडिट जो हमने पे कर दी है, वो क्रेडिट हमारे पास है। मतलब जो 100 रुपीज पे हमने जीएसटी पे किया है वो हमारा क्रेडिट है। अब हमको जो 50 रुपीज जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उस पे जो जीएसटी पे करनी है, केवल वही अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब 150 पे जो जीएसटी लगनी है उसका अमाउंट जीएसटी का, और 100 पे जो जीएसटी लगनी है उसका अमाउंट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस बचेगा केवल वही हमको पे करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आई होप आपको जीएसटी समझ में आया होगा। क्योंकि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो इससे आपका काम चल जाएगा। अब आपको आगे एक्सरसाइज करानी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। एक्सरसाइज एमएल अग्रवाल से कराई जाएगी। तो आपके पास अगर वो बुक है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, उनका सोल्यूशन किया जाएगा बुक। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।